वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हकीम ई के यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जो बहुत आम एक मर्ज़ है ख़ुसूसन नौजवानों के अंदर, जरियान मनी और ज़कावत हिस्स। ऐसा होता है कि क़तरे जो है वो ख़ता होते रहते हैं, जिसकी वजह से बंदा पाक नहीं रह पाता और नमाज भी नहीं पढ़ पाता, और थोड़ा सा ख़्याल आने से कपड़े जो है वो ख़राब हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे नुस्खे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन होता ये है कि अमूमन ऐसे नौजवान वो जब किसी हकीम से या किसी मुआलिज से रब्ता करते हैं तो वो उनको ताकत की दवा दे देते हैं, जबकि ताकत की दवा यहाँ पर काम नहीं करेगी, बल्कि उल्टा नुकसान करेगी और उसका ज़्यादा जो है वो मामला ख़राब हो जाएगा। इसके अंदर ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और मैं जो आज नुस्ख़ा आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ, ये नुस्ख़ा इंशाअल्लाह चंद दिनों में ये क़तरों की बीमारी और ज़कावत हिस्स की बीमारी जो है उसको ख़त्म कर देगा, और जरियान मनी जैसे मूज़ी बीमारी ये बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी और बंदा तंदुरुस्त और तवाना हो जाएगा। ये जो नुस्ख़ा मैं आपसे अर्ज़ करने लगा हूँ, ये तमाम अशिया लेकर इनको मिट्टी के बर्तन में भगो रखें। सुबह इनकी सरदाई बनाकर, इनका घोटा लगाकर, और इसके अंदर आप कूज़ा मिस्री शामिल करना चाहें, आपकी मर्ज़ी, चीनी शामिल करना चाहें, शक्कर शामिल करना चाहें, मीठा करने के लिए तो इसको मीठा किया जा सकता है। शुगर वाला मरीज़ मीठे के बग़ैर भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये निहार मुँह सिर्फ़ एक ख़ुराक इस्तेमाल करनी है और एक हफ़्ता के लिए काफ़ी है। 7 दिन के लिए ये इंशाअल्लाह काफ़ी व वाफ़ी है अल्लाह के हुक्म से। और ये बड़ा आज़मूदा नुस्ख़ा है। बहुत सारे मरीज़ों को सोशल मीडिया के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, फ़ोन के ज़रिए से बतलाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआएँ देते हैं। और इसमें कोशिश करें कि 2 दिन का वक्फ़ा करें। एक दिन आप इस्तेमाल करें, उसके बाद 2 दिन बाद फिर एक दफ़ा, यानी 7 दिन टोटल इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से जो नमाज़ी हैं, इन क़तरों की वजह से नमाज नहीं पढ़ पाते, वो नमाज़ पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। अब नुस्खा नोट फरमा लीजिए। बादाम 12 अदद, 12 बादाम ले लें, और बादाम जो है वो आपने ये अमेरिकन नहीं लेने, बल्कि आप कोई और ले लें, मीठे बादाम कोई और ले लें और ख़ुद तोड़ के निकालें तो ज़्यादा बेहतर है। और छुहारा 4 अदद, मिर्च या काली मिर्च 6 अदद, और इलायची सब्ज़ 2 अदद। ये चीज़ें आप ले लें और इनको रात को इनको भिगो दें किसी मिट्टी के बर्तन के अंदर, और सुबह आप बादाम जो है उनको छील लें, ठीक है। और इलायची जो है बेहतर है उसको भी छील के उसके दाने निकाल लें, वरना उसको छिलके समेत ही उसका घोटा लगा लें तो फिर भी ठीक है। तो ये 1 गिलास पानी में आपने इसका घोटा लगाना है, और उसके बाद सुबह खाली पेट आपने इसको छोटे छोटे घूंट लेकर आपने इसको नोशे जान कर लेना है। और मीठा करने के लिए आपको पहले बता दिया है कि आपने ऐसा करना है कि चीनी या कूज़ा मिस्री वगैरह डाल लें। अब इसके अंदर एहतियात ये है कि आप अपने ख़यालात को पाकीज़ा रखें, अपने ख़यालात को पाकीज़ा रखें, ज़्यादा वक़्त अपना ज़िक्र अज़कार के अंदर गुज़ारें और अल्लाह ताला की याद में गुज़ारें। और अगर कोई गुनाह हुआ है, और यकीनन हम सारे गुनाहगार हैं, तो उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें और अल्लाह से माफ़ी तौबा करें। और जो नमाज़ें आपकी इस वजह से रह गई हैं उनकी क़ज़ा करना लाज़िम है। तो उसका आसान तरीक़ा ये है कि हर नमाज के साथ एक क़ज़ा कर लें, हर नमाज के साथ एक नमाज क़ज़ा कर लें। और इस तरह आपकी नमाज़ें पूरी ज़िंदगी के हिसाब लगा लेना, कितने साल की नमाज़ें, कितने माह की नमाज़ें, कितने दिन की नमाज़ें रह गई हैं, तो इस हिसाब से आप क़ज़ा करना शुरू कर देंगे तो एक वक़्त आएगा इंशाअल्लाह आपकी क़ज़ाएँ भी पूरी हो जाएंगी और नमाज की पाबंदी भी हो जाएगी। अल्लाह से मांगें कि या अल्लाह मुझे नमाज का पाबंद बना, और दुआओं में मुझ समेत पूरी उम्मत को याद रखिएगा। नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें
تاکہ جتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا اس ثواب میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے۔ کوئی آدمی اس نسخے کو استعمال کر کے نمازی بن جائے تو یہ آخرت میں ہمارے لیے بہت بڑے اجر کا باعث ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔